आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिव फ़िल्टर्स के बारे में। तो क्या होते हैं एक्टिव फ़िल्टर्स? अब हम इस टॉपिक को कहाँ स्टडी कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी कर रहे हैं। तो एक्टिव फ़िल्टर्स का क्या मतलब बनता है? एक्टिव फ़िल्टर्स का मतलब है अनवांटेड फ्रिक्वेंसी जितने कंपोनेंट्स जो हैं उनको क्या करना, रिमूव करना। अनवांटेड फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिमूव करना क्या कहलाता है? हमारा एक्टिव फ़िल्टर कहलाता है। उनको फ़िल्टर करना, सिर्फ जो डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं उन्हीं को अलाउ करना, पास करना, सिर्फ उनको फ़िल्टर करना, और जो भी अनवांटेड फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं उनको रिमूव कर देना, वो क्या कहलाता है? एक्टिव फ़िल्टर्स कहलाता है। और अगर हम सिंपल भाषा में अगर इसको कहें तो हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारे पास लो पास फ़िल्टर हो सकते हैं, हाई पास फ़िल्टर हो सकते हैं, या फिर बैंड पास फ़िल्टर हो सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं लो पास फ़िल्टर, तो जैसा कि हमें पता है लो पास फ़िल्टर का क्या काम होता है कि सिर्फ ये लो फ्रिक्वेंसी के कंपोनेंट को ही पास करता है, हायर फ्रिक्वेंसी के कंपोनेंट्स को ब्लॉक कर देता है। अगर हम बात करते हैं हाई पास फ़िल्टर की, तो हाई पास फ़िल्टर का मतलब है सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी के कंपोनेंट को पास करना और बाकी अदर फ्रिक्वेंसीज जो भी है उनको स्टॉप करना। और अगर हम बात करें बैंड पास फ़िल्टर की, तो बैंड पास फ़िल्टर क्या होता है? बैंड पास फ़िल्टर का मतलब है ना तो बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी, ना बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी, मिड रेंज की जो भी फ्रिक्वेंसीज हैं सिर्फ उनको अलाउ करना, उनको पास करना। तो इस टाइप से हमारे पास कुछ फ़िल्टर्स प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर एक्टिव फ़िल्टर्स को समझने के लिए हम केस कंसीडर कर रहे हैं लो पास फ़िल्टर का। ठीक है, तो लो पास फ़िल्टर का अगर हम ग्राफ देखें, गेन वर्सेस फ्रिक्वेंसी ग्राफ, तो जो हमारा आइडियल लो पास फ़िल्टर होता है उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से आता है। ये फ्रिक्वेंसी जहाँ पर हमारे पास एकदम से आउटपुट जो गेन है वो हमारा वो एकदम से ज़ीरो हो जाता है, वो फ्रिक्वेंसी हमारी क्या कहलाती है? इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहलाती है। तो क्या होता है इसके अंदर, एफ नोट से पहले जितनी भी फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट होंगी उन सबको तो ये क्या करेगा? अलाउ करेगा, पास करेगा, और एफ नोट के बाद जो भी फ्रिक्वेंसी होगी उसको क्या करेगा? स्टॉप करेगा। मतलब उसके लिए जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी? हमारे पास ज़ीरो आएगी। तो ज़ीरो से एफ नोट तक जो हमारा बैंड बनेगा फ्रिक्वेंसीज़ का, बैंड मतलब रेंज जो है फ्रिक्वेंसी की, ज़ीरो से एफ नोट के बीच में जितनी भी फ्रिक्वेंसीज आएंगी वो हमारा क्या बनाएंगी? वो पास बैंड बनाएंगी। और एफ नोट के बाद जो भी फ्रिक्वेंसी होगी जिसको ये पास नहीं करेगा या अलाउ नहीं करेगा, या फिर कह सकते हैं जिसके लिए ये आउटपुट ज़ीरो शो करेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा स्टॉप बैंड कहलाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट होती है वो क्या होती है? इनपुट इनटू में गेन। और ये कौन सा गेन है हमारे पास? ये है क्लोज लूप गेन। इससे पहले हम ओपैम्प पढ़ चुके हैं। तो ओपैम्प के अंदर हमें पता है जब हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं तो उस टाइम पर जो गेन होता है वो हमारा क्लोज लूप गेन कहलाता है। ठीक है, तो एफ नोट से फर्दर जो भी फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनके लिए हमारे पास कोई आउटपुट नहीं होगी, आउटपुट ज़ीरो होगी, तो गेन भी उनके लिए कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जितनी भी फ्रिक्वेंसीज़ हैं उन सबको अलाउ करेगा तो आउटपुट मिलेगी, तो हमारे पास गेन की क्या आएगी? एक डेफिनेट वैल्यू आएगी। ठीक है, और ये जो केस है ये हमारे पास आइडियल लो पास फ़िल्टर का है। अगर हम आइडियल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ ये जो फ्रिक्वेंसी एफ नोट है, चाहे इसकी वैल्यू कुछ भी हो, लेट कर लेते हैं कि ये जो एफ नोट फ्रिक्वेंसी हम ले रहे थे इसकी जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है वो है 100 हर्ट्ज़। तो 0 से 100 हर्ट्ज़ के बीच में जितनी भी फ्रिक्वेंसी आ रही है ये उन सब के लिए क्या करेगा? उन सबको पास करेगा। लेकिन 100 के बाद चाहे भले ही वो कितनी आ रही हो, 100.125 या कुछ इस टाइप से, एकदम से आउटपुट क्या हो जाएगी? एकदम से आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी। तो ये होता है हमारा आइडियल का केस। लेकिन प्रैक्टिकल के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर हम आइडियल की बात करें तो आउटपुट एकदम से शार्पली ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर की बात करें तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
अब यहाँ पर हम आइडियल लो पास फिल्टर का केस जो है वो कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंसीडर कर सकते? इसके पीछे दो रीज़न हैं कि आइडियल लो पास फिल्टर जो है वो प्रैक्टिकली क्यों पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट की, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारे पास आउटपुट में चेंज आ रहा है वो बहुत ही शार्प है। एकदम से वैल्यू इस पॉइंट से कहाँ अप्रोच कर रही है, 0 को, या फिर हम कहें गेन की एक डेफिनेट वैल्यू थी पहले और एकदम से वो गेन कितना हो जाता है, वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा अगर प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो हमारी अप्रोच है, ये जो हमारा एम है, वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होता है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम इस कर्व की स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो इस कर्व की स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता चलेगा इस कर्व की स्लोप के बारे में? ये देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक कर्व है कुछ इस टाइप से। ठीक है, अगर हमें इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर इस टाइप से कुछ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी स्लोप हो जाएगी। या फिर स्लोप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप होती है हमारी dy/dx। ठीक है, और हमारे पास ये जो कर्व है वो क्या होता है, वो इस टाइप से है। तो ये है हमारी y एक्सिस, ये है हमारी x एक्सिस। तो अगर यहाँ पर dy/dx निकालें तो देखिए x क्या होता है, ये dx की वैल्यू क्या होती है, x2 - x1। लेकिन यहाँ पर x2 और x1 क्या होंगे, सेम पॉइंट होंगे। तो x2 - x1 कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो ये जो स्लोप बनेगी वो क्या हो जाएगी, dy/0, मतलब कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो इस कर्व की जो स्लोप है वो क्या होगी, वो इनफाइनाइट स्लोप होगी, कुछ इस टाइप से। इस कर्व की जो स्लोप है वो क्या होगी, वो इनफाइनाइट होगी। तो ये हमारे पास सेकंड केस हो गया। सेकंड इसकी लिमिटेशन हो गई कि ये जो कर्व है इसकी स्लोप क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप का जो आइडियल फिल्टर है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जो भी हम बाकी फिल्टर्स यूज़ करते हैं वो आइडियल के क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेशंस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके अप्रोक्सीमेशंस होते हैं। ठीक है, तो उसी बेसिस पर फिल्टर्स को इन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सबसे पहला है हमारे पास बटरवर्थ एक्टिव फिल्टर अप्रोक्सीमेशन, सेकंड है हमारे पास चेबेस्क्यू एक्टिव फिल्टर अप्रोक्सीमेशन, थर्ड होता है हमारे पास एलिप्टिकल एक्टिव फिल्टर अप्रोक्सीमेशन, और जो फोर्थ है हमारे पास वो है बेसल एक्टिव फिल्टर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास था कुछ एक्टिव फिल्टर्स के बारे में, ये उनके कुछ टाइप है। और आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बटरवर्थ एक्टिव फिल्टर्स। ठीक है, हमारे पास सिलेबस में सिर्फ यही एक फ़िल्टर है तो हम यही सिर्फ एक स्टडी करेंगे बटरवर्थ एक्टिव फ़िल्टर्स के बारे में। तो ये हमारे पास था कुछ एक्टिव फ़िल्टर के बारे में। और अगर इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई भी कंप्लेन है, सजेशंस हैं या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।